गुड मॉर्निंग। अच्छा दूसरा मैं फिर से एक वीडियो बनाना चाह रहा था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ही। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना हमें डेमिंग साइकिल को फॉलो करने के लिए बोलता है। अब ये डेमिंग साइकिल है क्या? बहुत से लोग जानते होंगे डेमिंग साइकिल है प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। वो ये कहता है वट एवर द वर्क यू आर गोइंग टू डू और वट एवर द सर्विसेज यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, तो आप उसके लिए जो है सबसे पहले जो है ना देख लीजिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, चेक द रिक्वायरमेंट्स। जो भी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी हैं कि हमें जो है जो भी हमें सर्विस चाहिए उसके लिए जो है ये रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर जो भी हमें आप प्रोडक्ट बना करके देंगे उसके लिए ये रिक्वायरमेंट ही हमने लिख करके आपको दे दी है, हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए। तो उन रिक्वायरमेंट्स को रीड कीजिए और उनको नोट कीजिए और उसके हिसाब से प्लान कीजिए उस एक्टिविटी को कि हम कैसे जो है उस प्रोडक्ट को पाएंगे। प्लान वो बोलता है प्लान कीजिए। और प्लान हमारा जो है क्या होना चाहिए, रिस्क बेस्ड थिंकिंग होना चाहिए। हमने बताया था रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग ये है कि आपने अपने पिछले प्रोजेक्ट को करते हुए जो भी अभी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं सेम टू सेम प्रोडक्ट अगर आपने पहले पिछली बार बनाया है या फिर उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट बनाया है, तो वहाँ पे जो आपकी लर्निंग हुई बिकॉज ऑफ नॉन कन्फर्मेंसेस, वो जो आपने वहाँ पर जो लर्निंग्स की थी, वहाँ पे जो करेक्टिव एक्शंस लिए थे, वो करेक्टिव एक्शंस जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए। उनको जो है अपने प्लानिंग में ही जो है प्लानिंग करते हुए अपने डॉक्यूमेंट में नोट कर लीजिए कि वो गलतियाँ अब यहाँ पर ना हो उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो सबसे पहले क्या बोला, प्लान कीजिए। जब आपका प्लान तैयार हो गया यानी कि आपने हर चीज़ लिख ली कि आप जो है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कैसे स्टेप लेंगे। स्टेप्स क्या है, मैन पावर कैसे जो है अपॉइंट करेंगे, कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होगी और वो कब चाहिए, हमें कौन सा मेथड इसमें यूज़ करना होगा। ठीक है, क्या वो मेथड हमारे पास राइटिंग में है? वो आईएसओ बोलता है कि जो भी मेथड आप जो फॉलो करने जा रहे हैं उसको राइटिंग में ले लीजिए। ठीक है, हमने बताया मैन पावर क्या लगेगा, मशीनरी कौन कौन सी लगेंगी, मटेरियल क्या लगेगा। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो पैसा कहाँ से आएगा, क्या हमें लोन लेना होगा या फिर हमारे पास में उतना पैसा है। ये सारी चीज़ें प्लान कर लीजिए, उनको राइटिंग में ले लीजिए। ठीक है, आपके पास सारी डिटेल आ गई कि आप काम कैसे करेंगे। अब आपके पास प्लान मौजूद है, आपने उसको एग्जीक्यूट करना उस प्लान को। प्लान डू, डू का मतलब है एग्जीक्यूशन। आप उस प्लान को अब एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, गो हेड फॉर दैट प्लान। और आपने जो भी जैसे लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करते हुए उस प्रोडक्ट को या फिर वो जो सर्विस है उसको देने की कोशिश कीजिए। तीसरा स्टेप है चेक। चेक का मतलब है उसकी क्वालिटी चेक, सिंपल लैंग्वेज में कि उसको जो है चेक करते चलिए। हम जैसे कि क्या करते हैं, हमने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है कि हम जो है एक पियर बना रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली आखिर में जा कर के जब पियर कास्ट हो जाता है और 28 डेज़ के बाद जा कर के उसकी क्वालिटी हम चेक नहीं करते, बल्कि हम बीच बीच में वो जो प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट से उस हम पियर को कास्ट करेंगे उसकी क्वालिटी हम चेक करते रहते हैं। जैसे कि कंक्रीट, कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने जो है चेक कर लिया क्या वो ओके हैं। फिर कंक्रीट प्रोड्यूस की, कंक्रीट को भी हमने चेक कर लिया। कंक्रीट प्रोड्यूस करने के बाद में जब उसको हम कास्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसके स्लम्प वगैरह को चेक कर लिया, टेम्परेचर को चेक कर लिया, अब हमने उसको कास्ट कर दिया। फाइनली अगर हमारा चेक करने के लिए लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि हम पियर को भी चेक करेंगे लाइक रिबाउंड हैमर से या फिर जो है अल्ट्रासाउंड पल्स वेलोसिटी से, यूपीवी से, वो भी कर लिया। तो बाद में हम अगर सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही आई हैं तो हम ये मान सकते हैं कि लास्ट प्रोडक्ट हमारा जो है सही आएगा। यानी कि अगर हमारा एग्रीगेट ओके है, सीमेंट ओके है, पानी ओके है और उसके बाद में कंक्रीट भी हमने सही प्रोड्यूस की है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिलम एंड टेम्परेचर, तो ऑब्वियस है। और हमने जो प्रोसेस मेथड लिखा हुआ था जिससे हम उसको हम कास्ट करेंगे पियर को, वो सारा प्रोसेस फॉलो हुआ है, तो ऑब्वियस है कि हमारा पियर जो है बिल्कुल प्रॉपर कास्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चेक। यहाँ पे हम सारी चीज़ें चेक करते चल रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता एक्ट। चौथा साइकिल क्या, एक्ट, प्लान टू चेक एक्ट साइकिल जिसको हम बोलते हैं। एक्ट, एक्ट का मतलब है अगर हमारा कोई नॉन कन्फर्मेंस हुआ एक्ट करते हुए और चेक करते टाइम हमें वो पता चला कि दिस इज द नॉन कन्फर्मेंस, तो यहाँ पे हमारी लर्निंग है। ठीक है, उसको जो है देखिए कि सबसे पहले तो हम वो जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो नॉन कन्फर्मेंस हुई उसको हम कंफर्म कैसे करें। हमने बताया था अगर बाय द वे जो है हनी कॉम्ब आ गया है तो उसको रिपेयर करना है, रिपेयर करें। लेकिन रिपेयर करने के साथ साथ हमें ये देखना है कि वो कौन से मतलब हालात थे या कौन सी बातें थी जिसकी वजह से जो है ये नॉन कन्फर्मेंस हुई। जैसे कि हमने बताया था कि हो सकता है कि हमारे पास वाइब्रेटर जो है ब्रेक डाउन हो गया हो,
उसको कास्ट करते हुए, या फिर लेबर ने जो है उस टाइम वाइब्रेट प्रॉपरली जो है वाइब्रेट ना किया हो कंक्रीट को, जिसकी वजह से हनीकॉम्ब आ गया। शटर ऑयल था वो प्रॉपर यूज़ ना हुआ हो, हमारी सैलरी कहीं से लीकेज हो गई हो, शटरिंग ठीक से ना बंदी हो, जिसकी वजह से हनीकॉम्ब आ गया। तो वो सारे कॉजेज़ जो है देखिए, उनको नोट कीजिए। वो कॉजेज़ नोट करने के बाद उनको एलिमिनेट कीजिए। उनको जब एलिमिनेट आप करेंगे, वो जो एक्शंस लेंगे, तो उससे आपको लर्निंग मिलेगी कि व्हाट वर दोज कॉजेज एंड हाउ टू एलिमिनेट दोज कॉजेज। नाउ यू आर हैविंग दोज कॉजेज एंड यू आर हैविंग एक्शन फॉर टू एलिमिनेट दोज कॉजेज। वो जो एक्शंस हैं उनको वापस अपनी प्लानिंग में यूज़ कीजिए। फिर से वापस प्लान कीजिए ओके दोबारा कि ठीक है, अब हम जो है ये जो हमने दोबारा दूसरा पियर जा करके जो कास्ट करेंगे, उसमें जो ये हनीकॉम्ब आया था, उसमें क्या हुआ था, शटरिंग प्रॉपरली बंधी थी, जिसकी वजह से जो है हमारा जो है वहाँ से स्लरी लीक हो गई और उसमें हनीकॉम्ब आ गया था। तो हमने अपने मेथड स्टेटमेंट में ये इम्प्लीमेंट कर लिया कि हम जो है शटरिंग प्रॉपर बांधेंगे और उसमें जहाँ जहाँ से स्लरी लीकेज होने के चांसेस हैं, वहाँ पे हम कोई लिक्विड लगाएंगे ताकि वो जो है स्लरी लीकेज ना हो उन जॉइंट्स पे, या फिर जो है हम कोई सेलो टेप या फिर कुछ भी लगा करके उन जॉइंट्स को बंद करेंगे। वापस हम प्लानिंग में आ गए, हमने फिर से प्लान कर लिया, लिख लिया उस मेथड को कि अब हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। मेथड में अपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, दोबारा फिर से अब एक्ट करेंगे, दूसरा पेयर कास्ट करेंगे। दूसरा पेयर कास्ट करने के बाद में फिर से वही सारी चीज़ें चेक करते चले, कंक्रीट को, एग्रीगेट को। और फिर उसके बाद फिर से हमने जो है एक्ट, अगर बाय द वे वहाँ कोई लर्निंग मिलती है। अच्छा, बाय द वे मान लीजिए नॉन कन्फर्मेंस नहीं हुई, तो क्या अब हमारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है? कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हमें यही सिखाता है कि वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, इफ देर आर नॉन कन्फर्मेंसेस, learn from them. If there are no non-conformance, still you have to see कि how you can improve from here. मैंने आपको कई बार बताया कि एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिसका नंबर है जो है 4 नाम से जाना जाता है, जिसको हम 1+1+1+1 करके 4 बनाते हैं। 4 बार 1 जोड़ते हैं तो 4 हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन क्या हम इस प्रोडक्ट को 2+2 करके भी बना सकते हैं? क्या हम जो है 1+1 करके 2 प्रोडक्ट कहीं और बनाए, या कोई और कंपनी बना रही है एक ऐसा प्रोडक्ट जो 2 नाम से जो है बिक रहा है और हम उस 2 को जो है 1+1 में जोड़ दें, तो क्या 4 बन सकता है? तो दीज आर द लर्निंग्स। या फिर हम जो है खुद वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, डायरेक्टली 2 बना सकते हैं। तो ये बार बार हमें सोचना है और इम्प्रूव करना है, और अगर हम ये करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअल लर्निंग इम्प्रूवमेंट, जिसको हम और भी एक्सप्लेन करेंगे आगे चल करके। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, इसी को बोलते हैं प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल। प्लान किया, जो प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट किया। जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको हम चेक करते रहे कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हमने गलती की उससे हमने लर्न किया और वापस हमने अपने प्लानिंग में जो है उन चीज़ों को ऐड कर लिया कि ये हमारी लर्निंग है, और अब हम आगे जो काम करेंगे इस लर्निंग के हिसाब से करेंगे। प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल, जिसको हम डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं, जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है फॉलो करने के लिए। ओके, थैंक यू।